ठीक है चलो, स्टोरी बहुत ज्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था। मैं यहाँ नहीं रहना और, तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया। काफी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार पे। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी, मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख, मीठी मीठी लगेगी। मैं कहती पी के देखी, मुझे लगी भी। मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो। पता नहीं उसके हाथ को बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहां जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर। आर्किटेक्ट होगी उसकी कुछ दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही है पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो। वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो। तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो। मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो। कह रहा मैं सैम का फादर हूं।
ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहां पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया। मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। तो थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं कहा नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से हाँ बनाओ, शक्ल बनाओ। यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैंने कहा बता देते हैं। मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे। उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहिए था कि उससे मजाक कर रहा था मैं। भाई बिल्कुल बाप। हाँ जो मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कहते हैं। वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़ा मैं कहा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम कहाँ है? हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया। मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था दिल्ली। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनेम, समझ लो तुम। वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। तो मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा वाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं अपने पापा कसम नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा
अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहे कि क्या मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा। हाँ, बोल दो ना। नहीं, कुछ खड़ा है शांति से। मैंने कहा बॉडी आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरिट ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तूने। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहां से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैं याद रखूंगा? बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? और लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे में इन्हें अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा। ये तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया, तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ। मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ। कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उसमें चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटकाया, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं अंदर आओ, अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े पड़े थे। मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ लो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, तो वो जल रहा था। तो कह वो तो जल रहा है, मैं कहा ये इन्वर्टर जल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे, लाइट जला दिया के। मैं कहा इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया। अब देख लो। कमरा देखा,
मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरे नाम ले। मैंने कहा मना करा था ना मैं। बैठ जाओ। बैठ। तो उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? देखा हाँ पीते हुए। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्ल हो रखा वहां पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट हो इसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना। भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार, तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग। मैं बच्चों दिखने जरूरत टॉन्ट मत मारो, पीनी है तो बताओ ना। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? तो मैं वापस गया, मैंने कहा बेटी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। मैंने कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई। मुझे बस देखना है, चल जल्दी। आए रूम में, फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छुए। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही है। कह रहे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना, वो डांट रहे। मैं कहा अब मारेंगे कुछ नहीं। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना? सामने मारो पैंच की तरह। फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं। और मेरी तरफ देखे कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें 1 आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे, करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार, कहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है।
आलू मुझे रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप? अगर आपको इतना ही इजी काम नहीं आता तो भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ है यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बहन? बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को? मेरे और किस चीज से नहीं? कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे और फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दी भाई, ऐसा कर ली। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गए। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया। भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, उनने स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा। अंकल देखे मेरे, अंकल लव द वे यू लाई। बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर। ठीक है, इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे आपके यहाँ ही है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड। फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था 150 लूट लो। आराम से यार, आराम से। बहन जी गिर गया क्या भाव? नहीं बहन जी की चलते चलते फट जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता। नॉटी। ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है यार। जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी। मैं इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे यार। और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी, ये पता है, ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं। इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है, जीप पे झुमका मतलब एक स्कार। आप शक्ल देख के बता सकते हो, कुछ तो ये रात को बोरियों में लाश वाश पैक करता है, मतलब कुछ है इसका, मेन काम ये नहीं है। पर आप क्या आते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर सारा वेर मोटा। मैं कहा ये मीठा सुर आपके मुंह से निकल रहा है यार। इन लॉन्डो में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते। एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया, अरे ब्रदर सब ठीक है? सब ठीक है ना? चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं यार। मैं चला भी गया, मैं 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रियलाइज हो साले मेरे को लेनी नहीं है यार, कि वश वश में कर रहे थे यार। ये कौन से MBA स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के। एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे, फिर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी ब्रदर। मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है। नहीं यार मैंने नहीं बोली थी। ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी, ओके। पर ब्रदर अब आ गई है तो देख ले, तो चलिए ब्रदर जीन्स से कहा जाए। फिर ले गया मेरे को, वहां एक बंदा जीन्स खोल के खड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने यार। यहां तक लेके घूम रहा हूं मैं जीन्स, अब तो खरीदनी पड़ेगी ना। प्लानिंग देख रहे हो आप?
एक बंदा है ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार। देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती हैं, आप चूज करते हो। ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार, बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ लटक रहे हैं सारे इसके, और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे, और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है। क्या क्या ब्रदर बेल्ट बेल्ट ब्रदर। गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। ये जो आपने मेरे सामने मनूवर्स किए ना, ये मेरी फट गई है। तो बेल्ट नहीं, स्पेयर गांड लगा दीजिए आप। इसका मैं क्या करूं यार, इसको बेच देते। एक्सक्यूज मी ब्रदर, गांड फटी गांड ब्रदर। यार ये कौन सा तरीका है बेल्ट बेचने का? हाँ, ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे? ये कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए, उसकी फिटिंग नहीं, उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी, पीछे मुड़ो डेमो देता हूँ। नहीं मैं नाड़ा पहनता हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोलना क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखिए ना, क्वालिटी। हाँ अरे खून निकाल जा रहे है, वर्थ है, जेन्युइन लेदर है भाई साहब, 50 का वर्थ है ये तो। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो टीजी इसकी भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स, हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश, सर आ गए, सर आइए इतने दिन बाद आए। सर देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल क्यों नहीं भरी, फटाच, शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटाच, जनरल फन बेल्ट सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं सर। ये एमबीए कराती है सर। इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे, उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर। 2-3 मारेंगे एनमैक्स सारे पेपर देगा सर वो। और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा, फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं। एमिटी, शारदा, वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट में जैसे IIM अहमदाबाद निकलवाएंगे हम फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखिए सर, टॉपर्स की फोटो देखिए आप, वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर देखिए राहुल, पीठ देखिए कितनी लाल है, 25 लाख का पैकेज सर, हमारी बेल्ट है सर। मैं खुद IIM ड्रॉप आउट हूँ सर। बहुत जबरदस्त लौंडे होते हैं यार ये। उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। भाई उसने पहना दी मुझे छुए बिना, मैं तो इंप्रेस ही हो गया यार। मैं कहा तू प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ किसने गॉगल्स पहना दिया, मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं ऐसा। यहाँ से रेबैन लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादूगर हैं क्या आप? जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहाँ से। यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ। ये बंदा 150 ब्रदर। पर अब ये चीज़ हो गई कि ना, ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप पे चीज़ें ट्राई व्राई कर देते हैं। वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया, एक्सक्यूज मी वो सब
पहले बड़ा मजा आता था, एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं, जीजू जीन्स, सिस्टर के लिए कपल, एक्सक्यूज मी लवली कपल, सब मजे लेते रहते थे यार ये लोग। अब वही बिना मुझे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी। वो नहीं तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। यार मैं चल रहा हूँ मार्केट में, पीछे से दूर, क्या है क्या है, एंजॉय किया ना? हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज, 30 रुपए देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लग पड़ा। वो एक डंडी आती है, उसके आगे कार्टून के 2 दांत ऐसे होते हैं, देखा आपने? वो बुड्ढे आड़े खुजली नहीं करते थे, पीछे पड़ गया, भैया ले लो, भैया कहाँ भाग रहे हैं, ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए, अब तो ले लो। आप सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा सारे दुकानदार ऐसी अथॉरिटी लेने कि आपसे पूछे बिना आप पे प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है। तुम मार्केट में घूम रहे, एक बंदा आएगा, सब ना ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई गंजा कर दिया बहन एक तरफ से, ये तो पहले पूछना होता है। ये लेकर कहाँ घूमूं मैं? या तो यहां से भी कर बेकम बना दे मुझे। नहीं जीन्स आई है ब्रदर की, पैंट उतारो, बहुत बढ़िया। अरे कच्छा भी नहीं पहना, पॉपी शेम ब्रदर। अरे मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, ची 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 ची। अरे ब्रदर नंगे से आता है, कॉन्डम ट्राई करेंगे? ये देखिए 10 साल से बेच रहा हूं ब्रदर, ऐसी फिटिंग। ब्रदर कॉन्डम। क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ ये कोई नहीं कहता, तमीज से रहना। बस बोल दिया स्ट्रांग हूँ, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है यहाँ बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के ही मर गई। कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं बस। ये वरदान ही हम 2 लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ।
मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत ये। इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा। कह रही इससे करा लो, मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा ये तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया। कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार जरा। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या है ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो। और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे, 1 मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल, तिरपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे। कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ ली। फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कहा ठीक है। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे
वो मुझसे आके बोली क्या करा ये, मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूँ, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है।